हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। जो भी स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड हो चाहे 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, फाइनली उन सारे स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव कर दिया गया है। और इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट बताने वाले हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट क्या रहने वाला है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन कौन से स्टूडेंट इसके लिए रजिस्ट्रेशन करके अपना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और 2025 में अपना एडमिशन कंफर्म सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में कर सकते हैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड में और 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड में। और आपको इसमें कितना सीट्स देखने को मिलेगा कैटेगरी वाइज, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलते रहे। और आगे का सारा प्रोसेस, चाहे वो आपका काउंसलिंग प्रोसेस हो चाहे आपका एडमिशन प्रोसेस हो, सारा चीज़ आपको इस चैनल पर बताया जाएगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख ले ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े एडमिशन के टाइम तक। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की ओर से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, जो कि आपको हम एक पहले वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म कर दिए थे कि आपका जो एडमिशन होने वाला है वो आपका NCET 2025 के स्कोर कार्ड के बेस पे होने वाला है। और जो भी स्टूडेंट NCET 2025 का एग्जाम दिए हुए हैं और उनके पास NCET 2025 का स्कोर कार्ड है, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव कर दिया है BA BEd और BSc BEd प्रोग्राम के लिए एकेडमिक ईयर 25-26 के लिए। और आप जो लोग जो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो UR OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 800 रुपीज़ फी पे करना पड़ेगा और SC ST कैंडिडेट के लिए 400 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं और PWD कैंडिडेट हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 200 फी पे करना पड़ेगा और ये आपका नॉन रिफंडेबल फी रहने वाला है। और इसका रजिस्ट्रेशन लिंक 26 अगस्त से एक्टिव हो गया है और इसके लिए आप 6 सितंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस डेट को आप याद रख लीजिए। और अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में BA BEd में और BSc BEd में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 6 सितंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन कर दें। और आप बात कर लेते हैं कि इसके लिए आपको सीट मैट्रिक्स कितना देखने को मिलेगा, किस किस कैटेगरी में आपको कितना सीट्स देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर आपको एक नोटिस निकल कर आया है सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड 4 ईयर इंटीग्रेटेड BA BEd और BSc BEd प्रोग्राम के लिए। तो इसमें आपको BA BEd में भी 50 सीट देखने को मिलेगा और BSc BEd में भी आपको 50 सीट्स देखने को मिलेगा, जिसमें से SC में 7 सीट आपको देखने को मिलेगा, ST में 3 सीट और OBC में 13 सीट और EWS में 5 सीट और UR में आपको 22 सीट देखने को मिलेगा। टोटल आपको 100 सीट देखने को मिलेगा BA BEd और BSc BEd में दोनों में मिला के, और 50 सीट BA BEd में और 50 सीट BSc BEd में। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट सारा दिया हुआ है और इस PDF को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो आप वहाँ से जाकर इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप जाकर इसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और सारा PDF आप वहाँ से जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है BA BEd और BSc BEd दोनों के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले BA BEd के लिए देख लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आने वाला है 4 ईयर इंटीग्रेटेड BA BEd के लिए। जो भी स्टूडेंट 4 ईयर इंटीग्रेटेड BA BEd में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सारे स्टूडेंट का NCET में पार्टिसिपेट होना चाहिए, यानी कि बाद आपके पास NCET का स्कोर कार्ड होना चाहिए, क्योंकि NCET के स्कोर कार्ड के बेस पे ही आपका एडमिशन होगा। लेकिन उसके बाद आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है कि किसके बेस पर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो क्लास 12 होना चाहिए वो आपका 50% मिनिमम मार्क्स से पास आउट होना चाहिए, जो कि UR और EWS कैंडिडेट के लिए है। और यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST PWD और OBC कैंडिडेट के लिए, यानी कि जो भी SC ST OBC और PWD कैंडिडेट हैं, उन सारे कैंडिडेट का 12th में 45% मिनिमम मार्क्स रहना चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और आपको सीट मैट्रिक्स दिखा दिए कि टोटल इसमें 50 सीट देखने को मिलेगा और कैटेगरी वाइज भी आपको दिखा लिए। और BA BEd के बारे में बता दें कि BA BEd में उन सारे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिनके पास NCET का स्कोर कार्ड है, और चाहे आप 12th पास आउट किसी भी स्ट्रीम से हैं, चाहे आप BA BSc और BCom से पास आउट है, तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और लेकिन BSc BEd में आपका कुछ कंडीशन यहाँ पर रखा गया है कि जो भी स्टूडेंट BSc BEd में एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, उन सारे स्टूडेंट का जो है 50% मार्क्स होना चाहिए क्लास 12 में। और आपका जो क्लास 12 पास आउट होना चाहिए वो आपका साइंस स्ट्रीम से क्लास 12 पास आउट होना ही चाहिए। और SC ST PWD OBC कैंडिडेट के लिए 5% रिलैक्सेशन दिया गया है कि आपका अगर क्लास 12 में 45% मार्क्स भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन यहाँ पर BSc BEd के लिए एक कंडीशन है कि आपका साइंस स्ट्रीम क्लास 12 में होना चाहिए, यानी कि आप क्लास 12 में साइंस स्ट्रीम से 50% मार्क्स के साथ पास आउट हैं, जो कि UR और EWS कैंडिडेट के लिए है।
और अगर आप क्लास 12 45% मार्क्स के साथ पास आउट है साइंस स्ट्रीम से, SC ST OBC और PWD कैंडिडेट हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पर बात कर लेते हैं कि NCET में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो कि आपका NCET में होना चाहिए। यहाँ पर देखिए बताया गया है द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर एडमिशन इन 4 ईयर इंटीग्रेटेड BA BEd BSc BEd प्रोग्राम इज एज फ्लोइंग टू बी चूजन बाय द कैंडिडेट फ्रॉम ITAP NCET 25 ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यानी कि आपका जो ITAP NCET का एग्जाम जब आप दे रहे थे उसके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो आपका ये सारा सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि आपका 2 लैंग्वेज पेपर होना चाहिए, यानी कि कोई भी आपका 2 लैंग्वेज होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे आपका कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट होना चाहिए, ये आपका BA BEd के लिए था। और सेम भी आप कंडीशन आपका BSc BEd में भी है कि आपका कोई भी 2 लैंग्वेज होना चाहिए, एक लैंग्वेज यहाँ बताया गया और दूसरा लैंग्वेज यहाँ पर, और 3 कोई भी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, और साथ ही साथ टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट आपका होना चाहिए। तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं, और यहाँ पर आपको सारा चीज़ बता चुके हैं। तो और यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन जो लिंक है यहाँ पर एक्टिव हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और ये रजिस्ट्रेशन लिंक को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से जाकर इसे डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर इंटर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट का। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि हमारा हर एक इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलता रहे, और कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस आपको इस चैनल पर सबसे पहले बताया जाएगा।